अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब ने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया था और हमारे यहाँ हमारे मुल्क में एक आम ट्रेडिशन है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो साथ ही साथ हमारे मुल्क में हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। तो सोचा ये गया, गुमान यहाँ पर यह किया गया कि जनाब 10 रुपये पेट्रोल सस्ता होने के बाद शायद यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमत में भी यहाँ पर कमी आएगी। लेकिन जनाब लगता यूँ है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि महंगाई का जिन सर चढ़कर बोल रहा है। और आज की खबर ये है कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में होश शरबा इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ दर्जा दोयम का घी महंगा हुआ था और आज कंपनियों ने जो है यहाँ पर दर्जा अव्वल का घी और कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया है, जिसके बाद अब दर्जा अव्वल का घी 20 रुपये इजाफे के बाद 470 रुपये तक जनाब यहाँ पर जा पहुँचा है। ऐसी सूरत हाल में हमारी आवाम क्या करेगी, रोटी कहाँ से खाएगी, घरों में खाना कैसे पकेगा, इस सारे मामले पर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या राय है और उनका क्या कहना है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आवाम हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, अभी इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की और ज़ाहिरी बात है बड़ा अच्छा उनका ये इक़दाम है। लेकिन आप ये बताएं कि आए दिन खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, घी महंगा हो गया है, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया है, ये लोग क्या करेंगे अब? कंट्रोल नहीं है चीज़ है, कंट्रोल को नहीं है। कंट्रोल नहीं लगता आपको? कंट्रोल किसका नहीं लगता आपको? मतलब जेडी मर्जी चीज़ ले लो तुम सवेरे आज कोई मतलब आज ले लो तो कल दूसरा रेट और हो जाएगा। चीज़ें महंगी होनी तो सस्ती कोई नहीं होती। अच्छा। हाँ जी। नहीं, आपको 10 रुपये ना कोई फर्क नहीं पिया, हमने अच्छा। की फर्क पैदा कोई फर्क नहीं। लेकिन हमने तो हमेशा ये सुना ना चाचा जी कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी होती हैं। उठते तो छालनी ला दिए ना तो उठदा भार नहीं हौला हो जाता, भार उन्ना ही रहिंदा। चीनी है तो सानू बाहरों इंपोर्ट करनी पैंदी है, दालां तो सानू बाहरों इंपोर्ट करनी पैंदियां ने, घ्यो है तो असीं बाहरों लै रहे हैं, कणक है तो असीं बाहरों लै रहे हैं। ये किवें सस्ते सानू मिलणगे बाजार दे विच? नहीं मिल सकती, कदी नहीं सस्ती मिल सकती। फिर हमारे यहाँ ना लोग फिर ये कहते हैं एवें पिटदे ने 3 लाख आ देखो 4 लाख दी करोड़ दी गड्डी आवाम दे कोल। किस आवाम की कोल? आ देखो हुणे लंघ दी। मेरी बात सुनो, फिर अब हमारी आवाम फिर यहाँ पर ये कहती है जेडे ताजर ने ना ताजर इन्होंने अपनी मनमानी दे रेट लाउंदे ने। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मनमानी। तो फिर ये ताजरों को कंट्रोल किसने करना चाचा जी? करना सबाई ने, मरकज ने नहीं करना। मरकज का काम है चीनी ला के देनी, मरकज का काम है घ्यो ला के देना, मरकज का काम है। चले ये आप ये कहते हैं कि सूबों का काम है। आपने कभी कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आपने देखा यहाँ पर? नहीं देखा, मैं तो नहीं देखा। मैं नहीं देखा। आपने देखा कि जनाब कोई आ रहे हैं, कोई मजिस्ट्रेट आ रहा है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर आ रहा है, किसी को कोई जुर्माने हो रहे हो? बीबी मैनू जुर्माना कर दे तो उठे जाना मैं चीज मांगी कर देनी है। अच्छा, आपको लगता है कि हो रहा है? मैं तो उठे जाना मैं चीज मांगी 10 रुपये ना मैं 20 बेचने। फिर तो इमरान खान साहब सही कहते हैं ना, माफिया है ना। 1000 रुपया देता मैं पूरा कितों करना है चाचा जी? पता फिर माफिया फिर हुकूमत से ज्यादा मजबूत है। जी जी जी, माफिया हुकूमत तो ज्यादा मजबूत है। ठीक है। ਇਹਦੇ तो डंडा ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਤਾਜਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਆਨੇ ਦੁਰस्त ਬਾਤ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸੰਤਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਜਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੀਲਰ बैठे ने वो सारी खरीद लेंगे। चले 16 आने दुरुस्त बात यहाँ पर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ख्वाजा सलीम साहब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं भी यहाँ बात कर रही थी ऑयल घी के बारे में। देखिए जी, हर शख्स के घर की ज़रूरत है, खाना पकना है। अब तो मेरा ये ख्याल है अब तो वो दौर ही नहीं है कि जनाब वो तितर बितर शोरबा हो घी में। महंगाई इतनी हो गई, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है ये 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करने के बावजूद भी अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल में नहीं आई? बुनियादी बात यह है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ पे एक माफिया बैठा है, हर चीज़ पे। मतलब ये जहाँ जो रेडी वाले हैं ना, ये भी मैं कहता हूँ माफिया का हिस्सा है। ये 10 रुपये बढ़ते हैं पेट्रोल पे तो ये 100 रुपया बढ़ा देते हैं।
10 रुपए कम होते हैं तो फिर भी रेट वहीं पे रहता है। यार ये सारे माफिया हैं। मैं इस बारे में ये कहा करता हूँ कि इसमें इमरान कुछ भी नहीं बेचारा कर सकता, वो क्या करेगा। देखिए लेकिन आपको मेरा जो अभी जो चाचा जी से भी मैं यहाँ डिस्कशन कर रही थी, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था, देखिए सर ये आपको पता है हमारे शहर में तकरीबन कोई सिर्फ और सिर्फ 60 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं। आपके शहर में असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके ऊपर डीसी साहब हैं और बड़ा एक मैकेनिज्म है। क्यों नहीं यहाँ पर छापे मारते हैं, क्यों नहीं किसी को पकड़ के यहाँ पर हैवी कोई जुर्माना करें। आपने कभी सुना कभी किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के ऊपर कभी किसी को कोई 50 तक का कोई जुर्माना होया कुछ हुआ। आपको लगता है चले जनाब माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हुकूमत से ज़्यादा मजबूत कौन होता है? नहीं, हुकूमत से ज़्यादा मजबूत है ये लोग। अच्छा। हमेशा से 74 ईयर्स गॉन, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी आई है जिसने को पकड़ा हो? सिर्फ एक बंदा था, वो भी ऑफ कोर्स ही वाज डिक्टेटर, उसका नाम अयूब खान था। हम देखा तो नहीं, छोटे थे ज़ाहिर है, उस वक्त एज भी कम थी, लेकिन वो सुना हुआ है कि एक आना या 2 आने चीज़ महंगी हुई थी तो उसने सारे उड़ा के रख दिए थे। वो डिक्टेटर था, वो कर सकता था। लेकिन जब मैं आम लोगों से जब यहाँ बात करती हूँ तो आम लोग मुझे यार ये बताते हैं, और बल्कि ये बात दुरुस्त भी है कि 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी यहाँ पर, तो हमारे घर में खुद 160, 165, 175 रुपए लीटर ऑयल या घी आता था। अब आप ये बताइए ना, अब तकरीबन 470 रुपए किलो हो गए। अब मैं इसमें एक बात करूंगा मोहतरमा, मेरी बात को, और मेरा ये प्रॉमिस करें कि मेरी ये बात आप एडिट नहीं करेंगे। आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि मेरे दादा जो थे उन्होंने सूद पे पैसे लिए। मेरा बाप आ गया, उसने भी सूद पे पैसे लिए, थोड़ा थोड़ा सूद उतारता रहा। अब मैं हूँ, मैं उनका सूद, उनके पैसे मैं क्यों उतारूं? ये महंगाई जो है उस सूद की वजह से है। मैं आई डोंट वांट टू यूज दैट ब्लडी वर्ड, मैं कहता हूँ कि वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को खाया है, लूटा है, ये सारी महंगाई उसी वजह से है ना। अब इमरान हाउ कैन ही कंट्रोल? भाई वो या तो पैसे दे दे लोगों के वापस, या सूद वापस कर दे। बहरहाल आपकी बात सही है, पिछले दौर में भी कर्जे लिए गए, इस दौर में भी यहाँ पे कर्जे लिए गए, लेकिन आप एग्री करेंगे, इनसे भी हम जरा बात करते हैं, शायद लोग एग्री ये करते हैं यहाँ पर कि लोग यहाँ पर नून लीग के दौर में ज्यादा खुश थे। वो इसलिए कि वो ले लेके खिला रहे थे ना, वो ले लेके खिला रहे थे, उठा उठा के डाके मार मार के खिला रहे थे। आपको भी ये लगता है कि हमारे मुल्क में माफिया जो है वो हुकूमत से ज्यादा मजबूत है? डेफिनेटली है, तो ये हालात है ना। अगर माफिया मजबूत नहीं होगा तो ये कैसे हालात? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है आज कुकिंग ऑयल और घी जो है दर्जा अव्वल का 470 रुपए लीटर हो गया है, किलो हो गया है, क्या कहते हैं आप? देखिए जी, हम लोग जो भी लीडर आता है पाकिस्तान में, हम उसे पहले तो वेलकम करते हैं, बाद में उसकी बुराइयां करते हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि हमने वोट किसको देना है। जब से पाकिस्तान बना है महंगाई अपने अरूज पर रही है। ये जितना भी तल्लक है सब ये माफिया का है, नंबर 1। दूसरा ये है कि बाहर महंगाई जब होती है ना तो हम कहते हैं जी ये लीडर ने कर दी है। बाहर 1 रुपये महंगा होता है, पाकिस्तान की हुकूमत 2 रुपये कर देती है, जो नीचे है ये 10 रुपये कर देते हैं। मेरा एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हमारे यहाँ जब पेट्रोल महंगा हुआ, अभी गुज़िश्ता दिनों जब 160 रुपये पेट्रोल हुआ, आलू महंगे हो गए, प्याज महंगा हो गया, सब ने एक गिरदार पकड़ ली, भाई पेट्रोल महंगा हो गए, हम क्या करें। अभी खान साहब ने अभी यहाँ पर 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया। अब आपको ये नहीं लगता कि ड्रास्टिकली चीज़ों को थोड़ा सा तो नीचे आना चाहिए था ना? बिल्कुल नीचे आना चाहिए था। मकसद ये है कि उन्होंने अगर किया, उन्होंने कहा जी हम ये इस मसलन दूसरी चीज़ों से हम पैसे निकाल के इसमें डालते हैं, क्योंकि हम आवाम को रिलीफ देंगे। मगर जो हमारे दूसरे लीडर हैं ये एक दूसरे पे तंज़ो मजाक और एक दूसरे पे अपनी बर्तरी हासिल करना चाहते हैं। मेन पॉइंट ये है कि पहले सबसे पहले हम अपने आप को देखें, क्योंकि कुरान मजीद में देखें बच्चे मैडम, आपको ये नहीं लगता कि जैसे हर चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाता है, आपको ये नहीं लगता कि अगर इन सारी चीज़ों के पीछे कोई माफिया है या कोई ताजर बरादरी है, इनको भी कंट्रोल करें? देखिए, हुकूमत को गिराने की 3 चीज़ें होती हैं। एक तो पहले बुनियाद ये होती है कि जो ओपोजिशन है इनमें सारे ये तल्लुकात होते हैं, ये भरा देते हैं, ये आप इसको रोको। उसमें आटा, तेल, चीनी, ये चीज़ों पे इन्होंने कंट्रोल करना, इनको छुपाना, इनको गायब कर देना, आवाम को बताना ये लीडर गलत है जी। कोई भी लीडर है, मुझे ये बताएं किस पे नहीं इल्ज़ाम लगे, हर एक पे लगे हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि देखें, ये आप सब कुछ देख रहे हैं, दुकान पीछे देखें कितनी, ये 10-15 फुट आगे भरा हुआ है। पूरे लाहौर में यही हाल है। इसका ये सोल्यूशन ये है मैडम कि हमें चाहिए कि जैसे कि यूब खान है,
ऑर्डर किया था कि 2 फुट से आगे तजावज़ नहीं होना चाहिए। जो प्लाजा मगर 1 करोड़ का ना, उसको कहते हैं भी तुम्हें 5 साल कैद है, 10 लाख रुपया जुर्माना अगर तुम्हारे आगे कोई खड़ा हो। वो ना तो खड़ा होने देगा, ना किसी को कुछ होगा। मगर उस पर ये भी होना चाहिए, नोटिफिकेशन ये जारी होना चाहिए कि सबसे पहले उसको अदालत का कोई नहीं है। पत्थर मार्केट जाए, उधर तबाही आई हुई है। 1 सेकंड, बहुत शुक्रिया। पॉइंट मेरा गौर करें ना, उसका नोटिफिकेशन ये होगा ना उसकी मसलन। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये आपके काम में घी और ऑयल का कितना इस्तेमाल होता है? ऑयल डेली का मेरा तकरीबन 10 से 12 लीटर यूज़ हो जाता है। रोजाना का 10 से 12 लीटर यूज होता है। आप दर्जा अव्वल ऑयल लेते हैं, दर्जा 2 ऑयल लेते हैं? आजकल ले रहे हैं शान का। अच्छा, मतलब वो भी महंगा हुआ है? वो भी महंगा हुआ है, 400 तकरीबन 22-23 रुपए होलसेल में मिल रहा है। अच्छा, होलसेल में 422? हाँ जी, 22 रुपए होलसेल का रेट है। हाँ। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप ऑयल जो है, जो भी आप ले रहे हैं, या पिछले साल कितने का ले रहे थे? पिछले साल तो रेट कम ही था, तकरीबन 300 से भी कम था। और उससे पिछले साल? उससे पिछले जब शुरू 2 साल से पहले तो तकरीबन इसका 170-80 रुपए रेट था। शान का? हाँ, शान का से तो 170-80 रुपए रेट था। हाँ। लेकिन अब इसका बढ़ता जा रहा है रेट। अब यहाँ पर भी तब्दीली आई है? तब्दीली तो आई है, सबके सामने है। हाँ। तो अब आप ये बताइएगा कि देखिए, अब तो देखिए अगर 300 रुपए से अगर एक चीज़ 450 रुपये अब अगर आई है, तो जाहिर बात है आपकी कॉस्ट भी बढ़ी है। कॉस्ट बढ़ी है, हमारी प्रॉफिट जो थी वो कम हो गई है। तो पहले आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या था, अब आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? पहले जो था निज़ाम आसानी से चल जाता था, लेकिन अब नहीं चल रहा। अब डेली का कुछ ना कुछ उधार हो जाता है, कभी चिकन वाले के पैसे रह जाते हैं, कभी ऑयल वाले के, इसी तरह निज़ाम चला रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, आजकल मुश्किल हो गया निज़ाम चलाना। अच्छा। हाँ जी। तो उधार पे भी उधार भी चलता है? नहीं, उधार नहीं चलता। उधार नहीं चलता। हाँ जी, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो आगे से हमें उधार नहीं मिलता। तो अब आपको ओवरऑल मेरे ख्याल से पर डे जो है आपको 2000 रुपये महंगा मिलता है ऑयल? महंगा मिलता है, 2000 रुपये पर डे महंगा मिलता है। तो आपके लिए जो शवरमे का ये जो आपका ये जो स्टॉल है, ये काम करना अब आपके लिए मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब आप क्या सोचते हैं? अब आप चाहते हैं कि काम आपका कंटिन्यू रहे, या आप कहते हैं नहीं? यही सोच रहे हैं कि जब तब्दीली आए तो साथ साथ हमें भी तब्दीली कुछ करना चाहिए, रेट बढ़ाना चाहिए। अगर रेट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर अभी कितने का शवरमा? अब 80 और 100 का दे रहे हैं। हाँ। लेकिन आप सोच रहे हैं कि 100 का कर दें, 100 से भी बढ़ा दें। क्यों? जो कास्ट पूरी नहीं होती। कॉस्ट पूरी? हाँ जी, इसीलिए मजबूरन रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर रेट बढ़ाते हैं ना, हमारा दूसरा ये है कि कस्टमर कम हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, कस्टमर कम हो जाते हैं। हाँ जी, कस्टमर वो कहते हैं कि हमें वो उसी प्राइस में चीज़ दो, पहले जो प्राइस है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसलिए वो रेट भी नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर रेट बढ़ाएंगे, जो पहले काम चल रहा है वो भी चल रहा है, उससे भी चले जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शवरमा वाला भाई हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर बात है कॉस्ट का बड़ा फ़र्क आता है। ये जो खाने पीने के कारोबार से जो मुंसलिक लोग हैं, उनके कारोबार में यह बड़ा फ़र्क पड़ता है। गुज़िश्ता रोज़ जो है दर्जा दोयम के पैसे बढ़ाए गए थे, 24 रुपये बढ़े, और आज जो है दर्जा अव्वल के घी और ऑयल के ऊपर तकरीबन 20 रुपये बढ़ा दिए गए, जिसके बाद अब दर्जा अव्वल का ऑयल और घी जो है तकरीबन 470 रुपये किलो या लीटर यहाँ पर हो चुका है। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। कुकिंग ऑयल और घी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, और अभी मैं यूटिलिटी स्टोर पर आई हूँ, बात करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आपको पता है आज दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल 470 रुपये लीटर हो गया है। बिल्कुल। क्या कहती हैं? बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। हाँ। और इतनी इनकम नहीं है जितनी की महंगाई जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान। लेकिन अभी तो आंटी, अभी तो इमरान खान ने पिछले दिनों ऐलान किया था, उन्होंने चीज़ें सस्ती की थी, पेट्रोल सस्ता किया था, बिजली सस्ती की थी। तो आपको ये नहीं लगता कि उसके नताइज अब आवाम को मिलने चाहिए थे? बस मिलने चाहिए थे, लेकिन अब सब्र करके बैठी हुई है आवाम। क्या करे आवाम, परेशान है। इसको वोट दिए थे, सोचा था लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन बहुत परेशानी है। अब आपके घर में कितना कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होती है, कितने घी की ज़रूरत होती है? 6 किलो ऑयल, 2 किलो घी लेते हैं पराठे वगैरह बनाने के लिए। हाँ जी, और हमारे करीब यूनिक स्टोर है, हम वहाँ से लेते हैं। कोई फ़ायदा नहीं किसी और स्टोर पे जाने तो का। आपको लगता है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आने का कोई फ़ायदा आपको मिलता है? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिलता। कोई फ़ायदा नहीं। आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुकिंग ऑयल और घी की कीमत मजीद बढ़नी है, कम नहीं हो सकती? बढ़नी है, हाँ जी। रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, अब बढ़नी है कीमत। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो आंटी, रमज़ानों में तो बड़ा मसला हो जाएगा।
क्या कर सकते हैं, परेशान हाल है। हाँ। मियाँ मेरा कैंसर का मरीज़ है। अच्छा, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। चलो अल्लाह ताला आपके हाँ हाल जी, के ऊपर आमीन, रहम आप पे करे। दुआ करें। तो बहुत शुक्रिया आंटी। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। यूटिलिटी स्टोर पे हम लोग हैं, बात करते हैं ज़रा लोगों से। भाई अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने अभी पेट्रोल सस्ता किया था, बिजली सस्ती की थी, अच्छी बात है, लेकिन भाईजान वो खाने पीने की शायद लगता है चीज़ें सस्ती करना भूल गए, या अवाम ही या जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनको हम लोग यहाँ पे माफिया कहते हैं, ये माफिया सस्ती नहीं होनी तेरी चीज़ें, क्या बात है? हम नहीं कुछ कह सकते। आप क्या कहते हो? भूल गए मेरे ख्याल से। कैसे भूल गए आप बताओ? वो स्टोर पे पहले 260 वाला घी मिलता था, अब मिल ही नहीं रहा। पहले वो गरीब आदमी लेकर चले जाते थे, खा लेते थे, अब वो मिल ही नहीं रहा। अच्छा। इतना शॉर्ट हो गया है, आता भी है तो फिर भी नहीं मिलता है। मिले भी तो तकरीबन कुछ 4000 का सामान लेना पड़ता है, तो फिर 1-2 पैकेट मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। वो 4000 का जो सामान होता है वो भी जाने के कोई महंगा मिलता है, कुछ कैसे मिलता है, तो फिर जाके 1-2 पैकेट मिलते हैं, बकाया नहीं मिलते हैं। लेकिन मेरे भाई अब तो वो जो 260 रुपये वाला घी था, हाँ जी, वो भी महंगा हो गया। हाँ जी, वो भी महंगा हो गया। बाकी वो दूसरा डाल्टा वगैरह वो 402 रुपये, कुछ 420 रुपये बाहर दुकानों 470 का हो गया आज। हाँ, बाहर दुकानों में मिल रहा है। हाँ। तो गरीब आदमी तो 500-600 रुपये दिहाड़ी लेने वाला तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। वो उधर का उधर ही खला हुआ है। हाँ। बाकी गंदम का रेट भी बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई है। चलो, तो आपको लगता है जो 10 रुपये पे जो भी पेट्रोल सस्ता किया था अभी इमरान खान साहब ने, तो उसका तो कोई असर तो आना चाहिए था ना, कि चीज़ें चले थोड़ी बहुत सस्ती होना शुरू होती। गरीब आदमी को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। महंगाई का जाने कि उसको नुकसान होता है, और सस्ता हो तो उसको कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों के पास एक बड़ा अच्छा बहाना होता है महंगाई का, और महंगाई का बहाना ही होता है, देखिए ना पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ बढ़ गई जी, वो सब्ज़ी क्यों महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, खाना पीना क्यों महंगा है, पेट्रोल महंगा हो गया। चले अब तो इमरान खान साहब ने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता भी किया है, उसके बावजूद आज कुकिंग ऑयल की कीमत 470 रुपये किलो हो गई है। तो ये कैसा रिलीफ है आवाम के लिए? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। अगर सब्ज़ी है या फ्रूट है, जिसकी जो मर्ज़ी है वही वो रेट लगा के उसको बेच रहा है। अगर कोई उसको चेक करे कि फिर इस चीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो ये देखिए, ये चेक करना या चेक करवाना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट देखे ना, इधर मेरा इत्तेफाक हुआ सब्ज़ मंडी में, जो फूड इंस्पेक्टर आते हैं ना, वो उनसे भत्ता लेके चले जाते हैं। वो अपना जो है रेट उन्होंने जो लगाया होता है, ठीक है, सरकारी रेट, उनको पैसे चाहिए, वो लेके चले गए। आपने अपने आंखों से देखा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अच्छा। और मैंने जब वो चले गए, बाद में उनका रेट और हो गया, यानी कि जो उन्होंने अपनी मर्जी करनी थी वही रेट लगाना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर उधर बोला भी उनसे, मैंने कहा जी कि आप लोग वो भत्ता लेके चले गए और आप लोगों ने फिर अपना रेट वही शुरू कर दिया। तो उस वक्त तो आप उसी रेट पे बेच रहे थे। तो इस तरह का जो है ना, अगर जब तक ये कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ये दावे तो बहुत किए गए हैं जी, हम जी करप्शन को ख़त्म करेंगे, ये महंगाई को ख़त्म करेंगे, लेकिन चीज़ें जो है ना रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यह था कि देखिए जनाब, ये जो अभी सारे पिछले दिनों जो इक़दाम किए गए, इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, एहसास प्रोग्राम की कीमत बढ़ाई गई, नौजवानों के लिए 30,000 रुपये की इंटर्नशिप सी दी। अभी बल्कि मैं आते हुए शहबाज शरीफ साहब का मैं बयान देख रही थी और सुन रही थी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जनाब कि ऑयल और घी इतना महंगा हो गया तो वो रिलीफ तो सारा हवा में तहलील हो गया। रिलीफ कुछ नहीं मिला, ठीक है। वो इन्होंने पहले ही सोचा होता है, क्योंकि पेट्रोल जो है पहले महंगा कर दिया, तो बाद में उसको जो है ना इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया होता है कि हमने इतने दिनों के बाद इसको काम करके कह देना है कि जी हमने रिलीफ दे दी है। रिलीफ कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अवाम जो है ना गुजारा मुश्किल हो रहा है, अवाम का गुजारा मुश्किल, बड़ी मुश्किल। रिलीफ यहाँ पर अवाम को नहीं मिल रहा है। ये अब ज़रा अंदर चलते हैं, बात करते हैं ज़रा यहाँ लोगों से। आप बताएं, घी मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर पे? दे ही नहीं रहे बाजी। आया 12 वजे साढ़े कोल गड्डी लथी है, वो आवे के लेबर उन्होंने जमा कर अंदर ही। कितने है की अंदर? नहीं है उन्होंने को। की कहते ने? आंदे नहीं है, असि सौदा फिर रख के वापस आ गए। तो सौदा लिया था आपने? लिया सी तो मुड़ असी रख दिता, नहीं लिया, क्यों ही नहीं मिला। ये बाहर आम दुकानों में तो घी और ऑयल बड़ा महंगा हो गया है। 400 नहीं और महंगा हो गया जे? केड़ा अगे सस्ता सी 350 नो 400 हो गया, 426 रुपए तो हो गए। हाँ जी। कल दर्जे दोयम के घी के ऊपर 24 में पड़े,
हाँ जी और आज दर्जा अव्वल के ऑयल और घी के ऊपर 20 रुपए बढ़े। हाँ जी। दर्जा दोयम वाला घी मेरे भाई 424 के 430 का हो गया। हाँ जी बाजी। दर्जा अव्वल का ऑयल और घी 470 का हो गया। हाँ जी बाजी। क्या करते हैं आप? मजदूरी। कितनी मजदूरी कर लेते हैं एक दिन में? कदे लग जाती, कदे नहीं लगती। 1000 रुपये। जब लगती है कितनी लगती है? 1000 रुपया। 1000 रुपया दिहाड़ी है। 1000 रुपया दिहाड़ी में फिर क्या क्या चीजें होती है जो करने वाली होती है? बाजी मुझे तेन पता खाना पीना तो है, सब्जी सुब्जी आटा सारा कोई मुल्क ही है। इमरान खान ने तो अभी अवाम को रिलीफ दिया था, उन्होंने कहा था अवाम की मुश्किल कम होगी। क्या मुश्किल कम हुई आप? इमरान खान ने की किया? अभी 10 रुपए पेट्रोल नहीं सस्ता किया। वो इमरान वो पेट्रोल सस्ता किया तो उन्हें महंगाई पेट्रोल ते देखो 60 रुपए ते घटाना। ही दे दो, उन्हें आना सानू तियां ही दे दो। 10 रुपए ते काम करदा तो ना आता है, ना चीनी है, ना कोई घी देदा, ना कोई चीज है बाजी। तो अब आप बताएं ना, अब आपके लिए किचन चलाना कितना मुश्किल है? बाजी ये अल्लाह ही है, साडा ही अल्लाह ही है। तो अभी इमरान खान ने जो रिलीफ दिया उससे आप खुश हुई? नहीं, उन्हें गैस बता दिता, उन्हें नहीं हुई खुश का बताया उन्हें सीएनजी उन्हें बता दी है, वो भी तो साढ़े ते बोझ पैना ना। 70-75 रुपये उन्हें वो बता दिता। चले ठीक है। हाँ जी, मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। घर की जरूरत है, लिटरली हर घर की जरूरत है। शायद जो लोग डाइटिंग कर रहे हो उनको इस चीज की जरूरत ना हो, लेकिन जनाब ऑयल घी तो के बगैर तो गुजारा तो नहीं होता घर में, ऐसा ही है ना जी। ऑयल और घी के बगैर तो गुजारा नहीं होता। नहीं होता गुजारा। अच्छा, मैंने बहुत सारे घरों को देखा है कि जिन लोगों के घरों में पहले खुला ऑयल डलता था, लोग हमारे वो पता है ना लाहौरी पसंद करते हैं कि जब तक शोरबे के ऊपर तेल ना तैरो तो हमसे रोटी नहीं नीचे जाती। अब मैंने अक्सर देखे अब लोगों ने बड़ा हाथ रोक रोक के अब लोगों ने तेल डालना शुरू किया है हांडी में। आपको घर में क्या हाल है? हमारे घर में भी ऐसा ही हाल है, बच्चे रोटी नहीं खाते घी के बगैर, वो कह रहे हमने नहीं खानी, बना के दे घी हो तो फिर ही सब कुछ होता है। तो वो बच्चे रोते हैं, वो कह रहे हमें घी वाली रोटी दो, सुबह शाम घी वाली रोटी मांगते हैं। फिर कहाँ से गरीब बंदा क्या करे फिर, बताएं हमें। तो रिलीफ अभी जो इमरान खान साहब ने जो रिलीफ का जो ऐलान किया था आवाम के लिए, आपको क्या लगा? वो पेट्रोल सस्ता होने से आपको लगा कि शायद रोज़मर्रा की कोई चीज़ें वगैरह सस्ती हुई हों? नहीं, कुछ भी नहीं सस्ता, सब कुछ महंगाई की जा रहा है, कुछ भी नहीं सस्ता किया। गरीब अगर 1000 रुपया बढ़ाता है ना तनख्वाह से तो उतनी महंगाई भी कर देता है, कुछ भी नहीं इसने सस्ता किया। नहीं सस्ता, नहीं कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि जो खाने पीने के कारोबार से जो लोग मुंसलिक हैं आजकल, उनके लिए कुकिंग ऑयल घी खरीदना कितना मुश्किल हो गया है, कितना फर्क पड़ा है काम में? माशाल्लाह जी, 1700 का टीन था जब इसकी गवर्नमेंट आई है। तो अब वो 7000 रुपये चला गया। 1700 से 7000 तक, वो देख लो अब क्या रेट चला गया। तो ये तो बेचारे होटल वाले तो मर गए हैं, इनको तो वो घी नहीं पूरा कर सकते। जो एक आदमी 600 रुपये दिहाड़ी लेता है, वो एक पैकेट लेके जाएगा, वो क्या कमाएगा? वो तो अपना घर का गुजारा कैसे करेगा? ये तो बहुत मुश्किल हो गया काम। अभी बल्कि आज हम प्रोग्राम में बात ये भी कर रहे हैं कि आज दर्जे अव्वल का कुकिंग ऑयल महंगा हुआ है, 470 रुपये का हो गया है। नहीं, डोम भी जो है वो भी 7000 से कम नहीं है। जो कल का रेट पहले 150 का था, अब 7000 का चला गया। तो कौन सी चीज़ है जो उनसे घी में ऐसी डलनी शुरू हो गई कि जिसकी वजह से इतना रेट हो गया? मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि देखें, अभी इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उन्होंने बार बार इस बात को तस्लीम किया। उन्होंने कहा देखिए जनाब, मैं मानता हूँ महंगाई हुई है, और इसलिए उन्होंने आवाम को रिलीफ भी दिया। हमारे यहाँ बड़ा एक प्रॉब्लम यह कि जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी होती है। अब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो अब चीज़ें थोड़ी बहुत हमें क्यों नहीं सस्ती नजर आ रही? असल ये है ना कि जो सा माफिया है ना, जिनके पास स्टॉक है, स्टॉकियों को रोके ना। जैसे सदर यूब के दौर में था, चीनी महंगी हुई, उन्होंने एक्शन लिया तो वो सारी चीनी बाहर आ गई। तो जो स्टॉकी है वो तो तकरीबन होंगे कोई 10-20 हज़ार। तो ये 18 करोड़ जो वहाँ में, 20 करोड़ वहाँ में, उसका क्या कसूर है? तो स्टॉकियों को पकड़े। जो सा छोटे से छोटा स्टॉकिया भी है ना, उसके पास भी कम से कम 2-2 करोड़ रुपए का घी जमा है। हाँ जी, जो से छोटी सी छोटी दुकान भी, उस पर भी करोड़ का घी जमा है। उनके तो दिहाड़ियाँ लग गई। जिसका देखो ना 100 टीन था, उसका 10 लाख से ज़्यादा हो गया। 1000 जिसने टीन लिया है। तो आपको ये लगता है कि हमारे यहाँ ये जो माफिया है, देखिए मैं बार बार ये बात करती हूँ, देखिए हमें हुकूमत की नीयत पे शायद कोई शक ना हो। हम ये नहीं कह सकते हुकूमत बदनीयत है। कौन हुकूमत ये चाहती है? ये चाहती है कि जनाब अवाम उसको बुरा भला कहे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये हुकूमत की कोताही है
कि हुकूमत पहले दिन से लेके अब तक हमें ये बताती आई है कि जनाब माफिया 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 को कंट्रोल किसने करना है? वो तो गवर्नमेंट ने करना है ना। माफिया को पकड़े ना। माफिया, अब मैं कह रहा हूँ कि छोटी से छोटी दुकान भी है ना, उसने भी कोई 200-400 टीन जमा किया हुआ है। एक साल तक मिले ना चले, इतना स्टॉक है घी का कि स्टॉक नहीं मुक सकता। सिर्फ ये माफिया से निकालें, ये तो इमरान खान ने निकालना ना, किसी गैर छोटे आदमी तो नहीं निकालना। तो बस ये काम कर ले तो मैं कहता हूँ घी में कमी है ही नहीं। एक चीनी, घी, आटा, ये हर गरीब की जरूरत है। क्या लगता है कि जाहिर बात है आपका ये रेस्टोरेंट है, इधर भी है, आगे भी है, पीछे भी, आपको क्या लगता है कि अगर तो इमरान खान जो है ये माफिया या स्टॉकियों से जो है अगर ये ऑयल या घी अगर निकलवाने में कामयाब हो गए तो कितना सस्ता हो जाएगा ऑयल घी? मैं कहता हूँ कि वो जैसे 1700 का टीन था, खुद चेक कर ले, 1700 का टीन था जिसने इनकी गवर्नमेंट आई है PTI की, 1700 का टीन। अब वो 17 से लगा के 7000 तक चला गया। वो कौन सी चीज़ है जो सी घी पे हमारे पाकिस्तान में नहीं मिल रही? किसी चीज़ कौन सी चीज़ है इसमें इतना जो सा कि जुल्म हो गया कि हर चीज़ नहीं मिल रही, ये बाहर से आनी शुरू हो गई है। घी तो इधर की पैदावार है ना, हर चीज़ इधर की पैदावार है। बस ये 1700 से लेके 7000 रुपए यहाँ पर घी की कीमत और ऑयल की कीमत यहाँ पर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग यहाँ रिलीफ की बात कर रहे हैं। 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करने के बावजूद अवाम खुश नहीं है। अवाम कहती कौन सा रिलीफ भाई, ऑयल घी 470 रुपए का और होने वाला है, 500 के करीब पहुँचने वाला है, क्या करें? बस जो इमरान खान ने कहा कब्रें खोद लें, कब्रों में जाके सुकून है। जब से ये आया है सवाए झूठ इसने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ पूरी की पूरी कौम को लगाया हुआ है और पूरे मुल्क का इसके ने कर दिया है। खुदा के वास्ते अब ये पाकिस्तान की जान छोड़ दे। भाई इस्लाम को बेटा इधर आ गया हो। आपको आपकी ज़िंदगी पर आपकी अम्मी जाहिर बात है किचन में काम करती हैं, जब ऑयल या घी महंगा होता है क्या रिएक्शन क्या होता है उनका? पहला उनका रिएक्शन यही होता है कि इस नायाल हुकूमत ने इतने 3-4 सालों के अंदर कुछ नहीं किया, ना 2-3 सालों के अंदर इन्होंने क्या कारकर्दगी की है, ना इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, अब 10 रुपये सस्ता कर दिया, इसमें आसान नहीं किया इन्होंने, कोई भी आसान नहीं किया। ना नौजवानों के लिए कोई रिलीफ दिया इन्होंने, ना उन्होंने आप लोगों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम तो स्टार्ट किए ना कि अगर BS पास नौजवानों को 30,000 रुपये तक की इंटर्नशिप मिलेगी। कोई धोखा, ये सब जो भी करते हैं ये अपने मफाद के लिए करते हैं, सब अपना धोखा है नज़रों का। कुछ भी इन्होंने रिलीफ नहीं देना, जो भी इसके लिए अप्लाई करते हैं उसे कुछ नहीं मिलता। अपने जो उन्होंने अपने इंटर्नशिप के लिए लड़के सेलेक्ट किए होते हैं उनको मिलता है सब कुछ, हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। ये सब सिर्फ आंखों का धोखा है, कुछ भी नहीं सस्ता हो रहा, ना कुछ इस मुल्क में होना। 2-3 सालों में कुछ नहीं किया तो अब क्या इनसे उम्मीद लगाई जा सकती है? ना इसमें अब देखें कि पेट्रोल इन्होंने कहाँ से कहाँ पड़ा दिया, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ना नौजवानों को कुछ रिलीफ मिल रहा है, ना वालदैन को कुछ रिलीफ हो रहा है। हमसे वालदैन परेशान है, वालदैन हमसे परेशान है, क्या हम इस ज़िंदगी में करेंगे? से परेशान है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यूटिलिटी स्टोर से आप आए हैं, अभी अंदर से आए हैं? कितने का सामान लिया आपने? मैं लिया 6800 का। 6800 का पूरे महीने का राशन लिए? घी वगैरह पूरा महीना तो ये नहीं चलता, लेकिन जितने 15 दिन चलेगा। घी वगैरह लिया आपने? घी लिया, ऑयल भी लिया, सर्फ लिया, साबुन लिया। कितने रुपए मिला घी और ऑयल यहाँ? अभी तो सस्ता होगा शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत। ये तो बिल में मुझे नहीं पढ़ना आता क्या क्या लिखा है, कितने का मिला। और घी महंगा हुआ। इमरान खान साहब ने तो कहा था आवाम को रिलीफ देंगे, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, 5 रुपये बिजली सस्ती की थी। आपको लगता है कि खान साहब ने जो वादा किया वो पूरा कर दिया, रिलीफ मिला आपको? अभी तो नहीं लगता, तो ये हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। हो रिलीफ आपका? आप क्या करते हैं? मैं तो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। तो तकरीबन 450 रुपए किलो हो गए घी। अब तो 160 रुपए लीटर तेल है। फिर क्या 150 रुपए लीटर तेल हो गए। चले ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। अवामी राय यहाँ पर ये है, जैसे हमें पीछे वहाँ बता रहे थे कि 1700 रुपए का घी का टिन था, जो आज तकरीबन 3.5-4 सालों बाद ये घी का टिन जो है 7000 पर आ गया है। इमरान खान साहब, आपकी हमें नीयत पे कोई शक नहीं है, हम ये नहीं कहते कि आप बदनीयत आदमी, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। आपके मुखालफिन भी इस बात की तारीफ़ करते हैं कि जनाब आप कम अज़ कम ईमानदार तो ज़रूर हैं, लेकिन जनाब आपकी इस ईमानदारी का हमें यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है? आप खुद यहाँ पे लगता यूँ है कि शायद माफिया के आगे हुकूमत भी बेबस है। हुकूमत तो बड़ी मजबूत होती है, माफिया को ज़रा लगाम डालें, फिर पता चलेगा जनाब कौन कितने पानी में है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।